सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुजी का और मंदिर का और आपका अंकल कि आपने आज मुझे गुरुजी के लिए सत्संग शेयर करने के लिए कहा। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। मैं गुरुजी को जब सबसे पहले मिली, सबसे पहले तो मैं कॉलेज के इट्स बिन 20 years more than that, फर्स्ट या सेकेंड ईयर ऑफ कॉलेज में थी जब मैं बैंगलोर में थी और मेरी मदर का फोन आया कि आज मैं गुरुजी को मिलकर आई। Amongst other things, it was like, how are you? कॉलेज कैसे चल रहा है? सब ठीक है। मुझे याद है कि मैं एक अपने फ्रेंड के कॉलेज के बाद स्टेयरकेस के पे बैठी हुई थी और बात कर रही थी कि ऐसे एग्जाम्स चल रहे हैं ऑल, एंड बीच में she said, पन्ना, I met somebody today, I have to tell you. उनसे आप वहीं से अपने मन से बात कर सकते हो। That was the first time I heard about Guruji, and she told me कि वो ऐसे गए, गुरुजी ने बुलाया तो मिले। और मुझे बस ये याद है कि पन्ना वहीं से बैठे बैठे you can talk to him from your heart. It's something like telepathy, she said. I said, अच्छा जी। फिर उन्होंने और बताया गुरुजी के बारे में और फिर बोला कि when you come next, I will take you to him. वो दिल्ली में थे, मैं बैंगलोर में थी। फिर उन्होंने एक दिन फोन करके बोला कि गुरुजी ने और मैंने ये सोचा था कि why is my mother talking about a गुरुजी, क्योंकि हम आर्य समाजी थे और हम हवन में, ओम में, गायत्री मंत्र में, इसी में विश्वास करते थे। हम मंदिर भी रेयरली जाते थे। इट वाज मोर अबाउट गुरुजी, गुरुज में मानते नहीं थे, बट कुछ डिसरिस्पेक्ट भी नहीं था। इट वाज जस्ट आई गिव इट अ सेकंड थॉट, व्हाई इज शी टेलिंग मी कि मैं एक गुरु जी को मिलकर आई, एंड शी रियली लाइक्ड इट। दैट स्टेड इन माय माइंड एंड हार्ट, एंड आई थॉट कि अगर उन्होंने बोला है तो कुछ तो होगा। बस आई लेफ्ट इट एट दैट एंड कैरिड ऑन विद माय लाइफ इन कॉलेज। फिर उन्होंने एक दिन बोला कि गुरुजी ने एक लोटा ब्लेस करके दिया है, इट्स अ वेसल, एंड ही हैज सेड दैट you have to drink half of it and take a bath with the rest of the half of that water every day, और उसको ऐसे ऐसे रोज मांझ के रखना है, और वो 40 डेज उन्होंने कहा है पीने के लिए। तो मैं भेजूंगी। फिर उन्होंने बताया कि एक अंकल आ रहे थे, वो आर्मी के थे, उनकी वो भी वहां पोस्टेड थे, उनके डॉटर भी वहां पर बैंगलोर में थी, और अपर्णा उनके यहाँ से ले लेना कैंटोनमेंट में जाके। तो मैंने कहा हाँ जी। फिर मैं गई, उन सब से मिली। आई थिंक दे वर द फर्स्ट वंस आई एवर मेट गुरुजी के संगत की। बहुत प्यार से मिली, उन्होंने मुझे गुरुजी का लोटा दिया और गुरुजी के बारे में बताया, एंड इट वाज वेरी नाइस। एज फर्स्ट टाइम यू डोंट नो कि आप किसी और शहर में आप मिले भी नहीं हो, बट आप गुरुजी के संगत से मिलो तो कितने प्यार से संगत गुरुजी के बारे में बताती है। एंड आई रिमेम्बर दैट आई एंजॉयड लिसनिंग टू जो जो उन्होंने बताया गुरुजी के बारे में। आई वाज वेरी यंग, सो अहमियत नहीं थी उसकी कि क्या हो रहा है ये, बट अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आई एक्सेप्टेड इट कि अपने मन से उसको मैं पहले ही डे से एक्सेप्टेंस मोड में थी। आई डोंट नो हाउ, गुरुजी ही कराते हैं। फिर मैं दिल्ली बहुत फ्रीक्वेंटली जाती थी क्योंकि मुझे डांस परफॉर्मेंसेस के लिए मेरे डांस के गुरु बुलाते थे। मैं कुचिपुड़ी डांस करती थी, तो वो जहाँ जहाँ भी ट्रैवल करना होता था वो कहते थे 2 दिन पहले या 5 दिन पहले आ जाओ, प्रैक्टिस करके वी विल गो परफॉर्म, देन यू गो बैक टू बैंगलोर। तो जब मैं नेक्स्ट आई तो मम्मी ने मुझे कहा कि आई टेक यू टू गुरुजी। हम गुरुजी के पास गए, उन्होंने कहा जस्ट फॉलो मी, ऐसे जाके माथा टेकना है, मैं जैसे बोलूंगी वैसे कर लेना। ऐसे हाँ जी। तो जब मैं गई गुरुजी के पहली बार एम्पायर स्टेट, तो मैं लाइन में खड़े थे हम, मम्मी आगे थे, मैं पीछे थी। तो गुरुजी ने ऐसे साइड से लाइन को मैं से देख के मुझे कहा आ गई।
तो मैंने कहा हाँ जी आ गई। फिर जब तक मैंने माथा टेका उनके आगे पहुंची और नीचे थी मैं, माथा टेक के जब ऊपर उनकी तरफ देखा तो उन्होंने कहा कितने दिन ले आई है? और ही सेड कब तक है? तो मैंने कहा जी 31 तारीख तक। कहते हैं? तो मैंने कहा जोर से बोला जी 31 तारीख तक। तो इसे अच्छा अपने हस्बैंड ने नाल ले आई? तो मैंने कहा कि जी नहीं लाई, आई वॉज जस्ट इन टू कॉलेज, सो आई वॉज नॉट मैरिड एंड आई वॉज वेरी वेरी एम्बेरस्ड एंड आई सेड, आई स्माइल्ड एंड आई सेड जी नहीं लाई, आई डिडंट हैव द करेज टू से कि जी मेरी तो शादी नहीं हुई। तो उधर उनके पास एक आंटी खड़े थे, उन्होंने कहा गुरुजी इसकी तो शादी नहीं हुई है। सो गुरुजी लुक्ड एट मी सेड है हाले तक नहीं हुई? सब हंसने थोड़ा सा हंसने लग गया, मुझे भी बहुत शर्म आई, पीछे मेरे लोग खड़े थे लाइन में, तो मैं थोड़ा सा ऑकवर्ड फील कर रही थी, एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, हंस रही थी, बाकी लोग भी हंस रहे थे। आई सेड नहीं जी हाले तक नहीं हुई शादी। अच्छा आया करी। आई सेड हाँ जी। बहुत प्यार से गुरुजी ने बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी से मैं जब भी मिलती थी इतना प्यार से बात करते थे कि you would melt with that love, that environment. It was so beautiful. Even after when Guruji left his physical form, I told mom ki heaven is a place on earth and it was there in Guruji's charan. It was so beautiful, the environment of Guruji. We miss it so much. तो मैं फिर जब भी गुरुजी दिल्ली जाती थी तो था कि गुरुजी के जाना है। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे 4 दिन देखते थे गुरुजी। कभी अगर उन दिनों नहीं भी होता था तो ऑफ डेज में मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे में भी हम अगर या परमिशन लेके नहीं तो बाहर से एम्पायर स्टेट पे माथा टेक लेते थे, बट उनको हमेशा मिलकर जाना होता था। वो एक चाह थी, इट वाज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कि गुरुजी के जाना है। तो बेंगलोर में जो फैमिली मिली थी मुझे, उनकी डॉटर एंड आई वी स्टेड टुगेदर आल्सो। गुरुजी ने हमें कनेक्ट किया एंड उस टाइम तो ये सब कुछ नहीं सोचा था। शी वाज आल्सो स्टडीइंग, शी वाज मच ओल्डर देन मी, but I used to hear all her beautiful satsangs about Guruji and I was totally into Guruji's mode. Whereas all my friends had no idea, nobody knew, but मैं एक पूरी गुरुजी के रस में ऑलरेडी घुल मिल गई थी उनके अबाउट गुरुजी में। तो जब जब मैं दिल्ली आती थी गुरुजी से मिलती थी, हर बारी होता था कि गुरुजी के आगे जब सारी संगत होती थी तो पीछे एक पिलर था, उसके पीछे आई वुड प्रेफर टू सिट कि गुरुजी बुला ना ले अब कि जाओ घर लंगर के बाद। था कि तो ऐसे देखते थे और उनकी आंखों से समझ नहीं आती थी तो हम नीचे बैठ के नीचे आंखें करके बैठे होते थे कि एज इफ मेरे को नहीं बुला रही, वो साथ में किसी और को बुला रहे। तो फिर जब कोई साथ वाला वुड नॉट से कि गुरुजी बुला रहे हैं से कि अच्छा मुझे तो पता नहीं, लाइक यू नो nobody wanted to leave. It was so beautiful sitting in Guruji's presence in Empire State. Most beautiful part of our life forever will be that time जब उनके पास होते थे, सारे दुख दर्द सब कुछ भूल के उस पॉजिटिव एनर्जी वाले एनवायरनमेंट में इतना अच्छा लगता था कि बस वहीं रहो और कहीं और जाने का मन नहीं करता था गुरुजी के सामने। और जब गुरुजी ने बुला के प्यार से बात कर ली, ओह इट यूज्ड टू बी लाइक द बेस्ट थिंग, मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग। गुरुजी जो आपके मन के अंदर है वो सुनते थे और हिम्मत नहीं होती थी मेरी कि मैं गुरुजी से बात करूं unless he would call. I used to envy those aunties who used to गुरुजी को कुट के जप्पी जो डालते थे और
कभी अच्छा गुरुजी ऐसे कोई मदर की तरह कोई कैसे नहीं, गुरुजी गप्पे मारते थे या गुरुजी मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, आपने ऐसे किया। मैं सोचती थी कैसे बात कर लेते हैं, मेरे तो गुरुजी के सामने आवाज ही नहीं निकलती थी। बट गुरुजी जब बुलाते थे, जो भी बोलते थे बहुत बहुत प्यार से बोलते थे। दैट हैज स्टेड विद मी फॉरएवर। इट वाज लाइक फिलिंग योर हार्ट एंड सोल with so much love. So मैं आज आपसे शेयर करूंगी कुछ छोटी छोटी सत्संग बड़ा छोटा नहीं होता है, बट मैं जल्दी से वो सारे इंस्टेंसेस आई विल ट्राई टू रिकॉल एंड शेयर हियर। सबसे पहले तो मेरे मन में होता था कि मैं जो हर बार दिल्ली आती हूँ तो मैं गुरुजी से मिली तो क्यों ना मेरे सारे फ्रेंड्स मिले गुरुजी से। मेरे मन में हमेशा होता था ये। 2 छुट्टियां मिलती थी साल की, हफ्ते एक हफ्ते की या 10 डेज की। उसमें जो हम लोग दिल्ली वाले ट्रेन में जाते थे बैंगलोर, वो वाला जो एक ग्रुप बन गया था कॉलेज का हमारा, मैं उन सारे फ्रेंड्स को बहुत मेरा मन था कि वो जाएं गुरुजी के। तो मैं एक दिन बैठी भी हुई थी वहां पर गुरुजी ने आज्ञा भी दे दी थी। न्यू ईयर्स के अराउंड था। मैं बाहर स्टेयर्स में बैठी थी क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने आना था बट वो आ ही नहीं पाए। तो मैं इतनी फिर अंकल ने बोला, मेरे को एक सेवादार अंकल ने, कि आज्ञा मिल गई है तो आप चलो। बैंगलोर में मुझे एक दिन मेरे एक फ्रेंड ने फोन किया मिडिल ऑफ द नाइट और बोला कि मेरे घर में हर घर में साउथ में मोस्टली एक इनबिल्ट मंदिर होता है, छोटा सा हो या बड़ा हो। तो वहां मैंने गुरुजी की फोटो रखी हुई थी, स्वरूप रखा था गुरुजी का। वो so everyone who was probably coming home would be seeing। तो उन्होंने एक दिन मुझे फोन करके बोला कि अपर्णा, वो जो फोटो है इन योर मंदिर, he came in my dream and he told me that मेरे बचपन का नाम और मेरे भाई के बचपन का नाम, उन 2 नामों से उन्होंने बोला, आई थिंक इट वॉज गुड्डू, कि गुड्डू और करण, गुड्डू को कैंसर है और उसका कैंसर तेरी वजह से है, पर मैंने उसको क्योर कर दिया है। He told me a lot of things, but मुझे ये याद है। और मेरे दिमाग में बस एक चीज था कि करण, जो भी है, पहली बात तो you should be very happy। He came and he told me all of this। तो मैंने कहा कि why are you so upset कि तेरी वजह से है कैंसर। That was troubling him more, and that his brother had cancer। But I had to say to him was कि Karan, Guruji, you have to understand that the crux of it is that Guruji ने उन्हें क्योर कर दिया है। That is the miracle behind it। But what we can do right now is, your parents are also in Delhi। मम्मी को बोलते हैं कि आंटी अंकल को गुरुजी के पास ले जाएं। So हमने बात की दिल्ली में अपने पेरेंट्स से, बताया, तो फिर उन्होंने कोऑर्डिनेट करके मम्मी उनको गुरुजी के लेके गई। वहां गुरुजी के इन शॉर्ट बोलती हूँ, जैसे ही वो आए तो मम्मी ने बोला कि गुरुजी ये अपर्णा के फ्रेंड्स हैं। हाँ मुझे पता है, मैंने पता है गुरुजी से। बिफोर माय मम्मी, इससे पहले कि वो उनके बारे में उन्हें इंट्रोड्यूस कर सके, गुरुजी ने खुद ही बोल दिया, इनका इस चीज का बिजनेस है, पहले इस चीज का होता था, अब यहाँ है, ऐसे सारा बता दिया। उनके ब्रदर्स सिस्टर सबका उनको बता दिया। जब उन्होंने माथा टेका, मैं तो चुप हो गए। अंकल आंटी थे, आंटी की आंखों से टप टप पानी गिरते जा रहा था। गुरुजी उनको अपने पास बिठा लिया। जो पहले आते थे 1-2 बारी, उनको बिल्कुल पास में बिठा लेते थे, प्यार देते थे, सो दैट दे घुल जाए गुरुजी की रस में। वो सब दे एंजॉय कमिंग टू गुरुजी। मतलब उन्हें गुरुजी वाज द बेस्ट होस्ट। बहुत प्यार से देखते थे। जो पहली बारी आते थे अपने पास बिठा के, फिर उनके लिए
लंगर भी, चाय प्रसाद भी, सारा कुछ। तो उन्होंने उनको अपने पास बिठा लिया और उनसे बातें की उन्होंने। और फिर गुरुजी ने उनको बताया कि उनको, उनके बेटे को कैंसर था और उनको पता ही नहीं था ये। अब आई मीन ऑफ कोर्स जब करण ने पहली बारी बताया उनको तो पता चला। They then spoke to their son who was in France studying at that time, and sure enough, he had not told his parents that he was detected with intestines था या कोलोन था, आई एम नॉट, मेरे को, मैं भूल गई, बट जो कैंसर था आई थिंक इंटेस्टाइन्स में था। उसने बताया नहीं था अभी तक अपने पेरेंट्स को। तो गुरुजी ने फिर उसको ब्लेस किया और वो ठीक हो गए। उसके बाद यही चीज मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। फिर दोबारा गुरुजी ने बोला कि उसको ड्रीम में आया कि कुछ और है, अभी ठीक नहीं हुआ है, अभी कुछ बचा है उसका कैंसर का पार्ट। तो बट कोई बात नहीं, वो एक इंजेक्शन देंगे, इट्स ऑलमोस्ट लाइक पानी का इंजेक्शन, कुछ भी नहीं होगा, ही विल बिकम ओके। Sure enough, that happened in due course of time. There was some development, and the doctors detected something, and उन्होंने उनको एक इंजेक्शन दिया और वो ठीक हो गए। Then later, when he became okay, he came back to India. He went to Guruji's temple, माथा टेका। हमने सबने नोटिस किया वो तो पहले से ही शिव जी के भगत थे, उनकी बॉडी पे शिव जी के त्रिशूल के टैटूज भी थे। सो मेरे मन में जो था कि मैं अपने फ्रेंड्स को लेके जाऊं, गुरुजी का उस टाइम सुनना था कि आपके थ्रू आपकी फैमिली, कितनी जनरेशन्स, कितने आपके दोस्त मित्र सबको गुरुजी ब्लेस कर देते थे। सो आई वाज सो थैंकफुल टू गुरुजी कि गुरुजी मेरे मन में था कि सारे लोग आए, वो ये ना सोचे कि मैं क्या किसी गुरु के बारे में उन्हीं में लगी रहती हूँ। आई एम नॉट into all that kind of thing. It is something I want you all to come and meet and experience and be blessed. So गुरुजी ने वो मेरे मन का पूरा किया। मेरे मन में जो जो भी होता था, मैं गुरुजी के सामने जब भी जाती थी, बैठती थी, मैं उनसे अपने मन में बातें करती रहती थी। गुरुजी मेरा मैथ्स में ये है, मेरी इंजीनियरिंग का ये है, मेरी जॉब का, मैं ऐसे करूँ, ऐसे करूँ, ऐसे करूँ। तो एक दिन गुरुजी बैठे थे, काफी लेट हो गया था, मोस्टली सारी संगत चली गई थी, तो थोड़े लोग बचे थे लेट एट नाइट। मैं, इफ यू आर फेसिंग गुरुजी's, then I was sitting to his right, नीचे बैठी थी। गुरुजी आके मेरे पास बैठ गए नीचे। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे मुक्की मारो। तो मैंने किया उनके इधर लेग्स पे। तो गुरुजी कहते जोर से कर। पहले तो गुरुजी आके नीचे बैठ के मेरे साथ, और माय हार्ट वाज पाउंडिंग, धक 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 धक, कि गुरुजी आके बिल्कुल साथ में बैठ गए। एंड फिर उन्होंने कहा कि ऐसे मुक्की मारने को, तो इन हिज लेग्स मैंने ट्राई किया। मैंने अपनी तरफ से तो बहुत अच्छे से किया कि ना उनको दर्द हो और उनको आराम भी आ जाए। पर गुरुजी kept saying, और जोर नाल कर, और जोर नाल कर। I tried my level best and it was so soft and ये मेरा हाथ मुझे बटर की तरह था गुरुजी का, अंदर जा रहा था मेरा हाथ। मुझे लग रहा था कितना प्रेशर डालूं मैं, ठीक कर रही हूँ कि नहीं। फाइनली आफ्टर सम टाइम ही सेड, ओ मोटी आंटी नु बुला के लिया। तो फिर मुझे लगा ओ नो, मैंने शायद ठीक से नहीं किया। फिर मैं एक आंटी जिनके बारे में बोला गुरुजी ने, उनको बुलाया। वो फिर मैं गुरुजी के राइट में बैठी थी, वो गुरुजी के लेफ्ट में आके बैठ गई। फिर उन्होंने उनको दबाना शुरू कर दिया और गुरुजी उनसे बातें करने लगे। I was still sitting right next to गुरुजी and I felt कि मैंने ठीक से नहीं किया और मेरे दिमाग में ऐसे ही कुछ कुछ चलते जा रहा था। फिर गुरुजी asked me, भैया किथे है? So I said, जहाँ भी थे भैया, मैंने बताया गुरुजी वो वहाँ पर है। अच्छा, पापा कहाँ है? मैंने कहा गुरुजी, I knew that he was on a tour somewhere around Rajasthan.
don't know why I remember that I said राजस्थान में है जी शायद अभी. अच्छा, बड़ा कौन है भैया की तू? तो I said जी भैया. अच्छा, लग देता तू है. So I said हाँ जी गुरुजी. Everyone was smiling. फिर गुरुजी वो आंटी से बात करने लग गए. फिर मैं चुप हो गई. फिर थोड़ी देर बाद, और ये गुरुजी मैं जब भी मिलती थी, invariably he used to say भैया किथे है. He was that time not really into गुरुजी. मानते थे अपने तरीके से, तो बट जितनी बारी हम जाते थे उतनी बारी साथ में नहीं आते थे. तो when Guruji used to say भैया कहाँ है, I used to tell him. Then he used to say बड़ा कौन है, I used to say भैया अच्छा लग देता तू है. Every time he would say लग देता तू है. And I used to feel जैसे everyone used to say कि I look older and more mature and my brother looks younger than me, and I used to not like it. तो वो बार बार गुरुजी मुझे बोलते थे. तो फिर वो कहते थे अच्छा चल फिर तेरी शादी करा दे. I would say हाँ जी गुरुजी. तो उस दिन जब मेरे पास, मैं नीचे बैठी थी उनके पास, तो फिर मुझे लगा कि this is maybe an opportunity. What all I have in my heart I can ask him. तो मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी कहते हाँ. मैंने कहा गुरुजी मेरे को IAS की तैयारी करनी है, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं जीमैट दूं, MBA के लिए तैयारी करूं, या मैं IAS की तैयारी करूं, या मैं इन्फोसिस में जॉब लगी है उसकी तैयारी करूं. I was in engineering at that time, so I'm assuming this must be in my 4th year. तो he said अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी ठीक है. So I said अच्छा जी. फिर वो आंटी से बात करने लगे. फिर मुझे समझ नहीं आया कि I didn't get my answer. Which one should I do? Because I wanted to do वो भी और जॉब ले लूं, या मैं IAS की तैयारी करूं, या कोर्स ऑफ इंजीनियरिंग फर्दर इनटू MBA वो वाला पाथ चूज करूं. तो फिर थोड़ी देर बाद I said गुरुजी फिर मैं कौन सा करूं? He said जितने तेरी मर्जी. And then he said चल फिर तेरी शादी करा देते. So I said in my heart I said oh no, मुझे तो ये पढ़ना था, ये करना था. But ठीक है, it was very beautiful the conversation with Guruji. वो आपके मन में जो चल रहा होता था उनको सब पता था. जैसे एक बारी जब 3rd ईयर में या 4th ईयर में इंटर्नशिप्स की बारी आती है, तो मेरे सारे फ्रेंड्स की प्लेसमेंट हो गई थी इंटर्नशिप्स में, पर मेरे मन में था कि आई विश मेरा गुड़गांव में सीमेंस में हो जाए. बिकॉज आई यूज्ड टू सी, जब हम दिल्ली जाते थे एम्पायर स्टेट में, गुरुजी के जो संगत आती थी उसमें मोस्ट ऑफ द रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल्स वर into Siemens at that time at various posts. I used to say कि वो वहाँ काम करते हैं, but every time they are with Guruji, तो I wish I was also posted. I also get to work in Siemens, ताकि मैं भी फिर दिल्ली में रहूं और फिर मैं भी रोज गुरुजी के पास होंगी. ये मेरे मन में था. But it wasn't that big a thought that I had not even discussed it with my family yet. तो एक बारी जब मैं आई थी गुरुजी के पास, मैं सामने बैठी हुई थी, तो आज्ञा के टाइम गुरुजी ने बुलाया चलो. एंड एज यूजुअल आई वाज ट्राइंग टू अवॉइड कि ओहो अब गुरुजी तो वो आज्ञा दे देंगे, अब हमें वापस घर जाना पड़ेगा. बट व्हेन आई वेंट, किसी ने कहा आपको गुरुजी बुला रहे हैं. मैं गई उनके पास, तो उन्होंने बोला कि चल फिर तेनू सीमेंस च प्लेस करता. आई वाज लाइक व्हाट, वाओ. फिर मैंने अपनी मदर से बोला कि आपने, और उन्होंने ये भी बोला गुरुजी ने फिर चल फिर तेनू सीमेंस च प्लेस करता, इंटर्नशिप ले, उस तो बाद जॉब. तो मैंने अपनी मॉम को बोला कि मम्मा ये तो बात मैंने आपसे भी नहीं शेयर की थी, आपने बताया, या डिड आई टॉक टू यू, यू स्पोक टू गुरुजी? शी सेड नहीं. तो ऐसे गुरुजी ने कैसे, मैं यही चीज मेरे मन में थी. शी सेड अच्छा. सो गुरुजी आपके मन के में जो चल रहा होता था वो सब उनको मालूम है. और ऑफ कोर्स गुरुजी तो महाशिव है. ही इज गॉड हिमसेल्फ हु केम इन दिस
robe to bless us. He had so much to give and bless to his entire संगत. It is all up to us कि हम कितना वो रिसीव कर पाए. फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कि एक तो मेरे मन में था मेरे सारे, मैं जिस जिसको जानती हूँ मैं सबको गुरुजी के ले जाऊं. गुरुजी इज omnipresent, you can talk to his स्वरूप. एंड ये हमने नोटिस किया एक बार जब मैं हॉस्टल से फ्लैट में मूव की तो आई हैड आस्क्ड माय मॉम टू कम, शी केम एंड हेल्प्ड मी. हम मेरे को शिफ्ट कराया तो मैं तो कॉलेज गई हुई थी, पीछे से मम्मी गुरुजी से मंदिर में मन में सोच रहे होंगे कि गुरुजी अबाउट माय ब्रदर, जो भी उनके मन में था वो बात कर रहे थे. आंटी अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना माइक. क्या था तो उधर मम्मी ने मन में जो भी सोचा, गुरुजी से बातें करी अबाउट माय ब्रदर, अबाउट हिम गेटिंग मैरिड, अबाउट हिज फ्यूचर. उधर दिल्ली में भैया हैपन टू गो टू गुरुजी, माथा टेका उन्होंने गुरुजी से और गुरुजी ने उनको बोला कि या फिर मम्मी नो कहे कि तो क्या बोला था उन्होंने कि या फिर अपनी मम्मी ने कह दे कि यूएस, जो भी मेरे मदर के मन में था कि पहला तेन यूएस भेज दिए, पहला तेन यूएस भेज देंगे, फिर नहीं 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 उठे तो गोरियां के चक्कर च पै जाएगा, ते कुछ ऐसा सा कि ब्याह करके भेज दे. तो मेरा मतलब है कि फिर भैया ने वापस आके फोन किया और बोला कि मम्मी मैं नहीं जाता अभी गुरुजी के. कहते क्यों? कहते उन्होंने तो मेरे को ये बोला, मैं तो खुद गया था अपने मन से गुरुजी के. उधर आप गुरुजी से नहीं, तो गुरुजी ने मुझे ये बोला. तो मम्मी कहते कि कुणाल मैं तो यही चीज अपने मन में अभी गुरुजी के मंदिर में बैठ के सोच रही थी कि गुरुजी कुणाल की शादी करा दो. अच्छा उसको तो येल यूनिवर्सिटी में ये मिला है, स्कॉलरशिप मिली थी, बट उसका ये जो भी मम्मी ने सोचा अपने मन में वही सारी चीजें गुरुजी ने भैया को बोल दिया. फिर जाके बोला जा फिर अपनी माँ को फोन करके दस दे. एंड हाँ, शी वाज फीलिंग कि बच्चे सब कॉलेज गए हुए हैं. मैंने शी वाज फीलिंग लोनली इन सिटिंग एट होम कि घर सेट कर दिया है, मंदिर में बैठे थे तो गुरुजी से बातें कर रहे थे. तो गुरुजी कैसे आपके मन की बात वहां बैठे सुन के उसी टाइम भैया को ये बात बोल के बोला जा फिर अपनी मानो दस्ते, वो ही चीज. तो गुरुजी इज omnipresent. वो हर जगह, हम कितना सुनते थे कि जैसे संगत यहाँ है दिवाली पर और वो कहते थे कि नहीं गुरुजी तो यहाँ थे, वो पंजाब में कहते थे नहीं गुरुजी तो ये चोला पहने पंजाब में थे और वही चोला पहने दिल्ली में होते थे. तो गुरुजी is omnipresent, he is everywhere and he hears you from your heart. आप उनके स्वरूप से आप बातें करो, वो ही है, गुरुजी ही है. It's not just a picture, it is Guruji. For me, when Guruji left his chola, our lives had come to an end. It was a very, 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 very sad moment for all of us. कि अब क्या होगा? मैं सोचती थी कि मैं भी ओल्ड हो जाऊंगी, जैसे मैं वो सारी ओल्ड आंटीज को देखती हूँ, इतने सुंदर लगती हैं, अभी भी गुरुजी के पास बैठ के बातें करते हैं, प्यार से गुरुजी को अपने बेटे की तरह मानते हैं. और मैंने सोचा था मैं भी इतनी ओल्ड हो जाऊंगी तब भी गुरुजी ऐसे होंगे. हमने कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी एकदम चले जाएंगे. So it was very shocking at that time, but I told mom कि mama, if heaven is a place on earth, गुरुजी ने, we should not feel कि हाँ गुरुजी चले गए. We should feel कि गुरुजी ने हमको चुना, हम सबको, not me. और ऐसे इस जिंदगी में हमें अपने पास रब ने बुलाया
प्यार से बातें की, अपने पास बिठाया और इतना प्यार दिया। और जैसे उन्होंने अपनी मेरी मदर को बोला था कि मैं अपना शिव परिवार इकट्ठा कर रहा हूँ, तो हम सब लोगों को, मुझे तो ऐसे लगता है हम सब शिवगण हैं। हम सब छोटे 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 बड़े एनिमल्स भी, ह्यूमंस भी, हम सारे एक शिव जी का परिवार है और वो हम सबको वहां से वहां से वहां से इकट्ठा करके जोड़ रहे हैं। तो वी शुड नॉट फील बैड, वी शुड, कि गुरुजी ने चोला छोड़ दिया, वी शुड फील लकी एंड ब्लेस्ड कि वी आर दोज गुरुजी की संगत, सारी संगत जो जुड़ी है गुरुजी से, हम हाईली हाईली ब्लेस्ड हैं कि यही जन्म, जैसे शब्द है उसमें, इस जन्म में गुरुजी ने हमें अपने पास बुला लिया और जोड़ लिया। इससे बड़ा क्या हो सकता है? So thereafter it was like Guruji is my conscience. हाँ, तब भी था, मैं तो पहले ही दिन से गुरुजी से मिली, तब से ही कनेक्टेड थी और इन एक्सेप्टेंस मोड में थी। Whatever ups and downs, everybody's life is full of ups and downs. But with Guruji, what we learned was that accept everything the way he gives you, because everything we get is his prasad. Even my शादी, मेरी जब शादी हुई, क्योंकि गुरुजी बार बार कहते थे चल फिर तेरी शादी कराए, तो एक दिन मम्मी सेड कि ओ मैंने तो रियलाइज ही नहीं किया गुरुजी इतनी बार ही बोलते। तो फिर जब गुरुजी ने बोला, मम्मी ने कहा हाँ जी गुरुजी आप जिससे बोलोगे, आई हैड टोल्ड माय मॉम कि जब गुरुजी जिससे भी बोलेंगे, जिसको भी बोलेंगे, मैं उसी टाइम उनसे कर लूंगी शादी जैसे गुरुजी बोलेंगे। इतना फेथ था गुरुजी में कि जो बोलेंगे मैं बिना देखे कर लूंगी। तब उस दिन गुरुजी ने बोला कि जिथे एदी मर्जी उथे करांगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, आई फील दैट हर दिन जो मैं उठती हूँ वो गुरुजी ने ब्लेस किया है, स्पेशली आफ्टर कोविड एंड स्पेशली आफ्टर माय शादी। लेट मी शेयर दैट सत्संग इन शॉर्ट। अंकल मेरे पास कितना टाइम है सत्संग के लिए? आई एम सॉरी। जैसे मैंने बोला, गुरुजी बार बार कहते थे कि चल फिर तेरी शादी करा। हम ये नोटिस करते थे जितनी भी लड़कियां होती थी, गुरुजी ऑलवेज वांटेड कि गर्ल्स, लड़कियों को शादी करा के हैप्पीली सेटल करे। और जब सारी फैमिली इकट्ठी आती थी गुरुजी को बहुत अच्छा लगता था। देवर ऐसी भी संगत होती थी जो हर त्योहार पे कहीं नहीं जाती थी बट गुरुजी के पास ही आते थे। तो फिर गुरुजी कहते थे नहीं जाओ, हॉलीडे जाकर आओ, ये करो करो। बट हम सबको होता था न्यू ईयर भी, दिवाली भी, सब कुछ गुरुजी के साथ करना है। गुरुजी ने कहा था यदि शादी करांगे। 2007 Guruji left his chola. 2009 I had a dream in which Guruji ने दिखाया there was an ocean full of filth. उस ओशन के अंदर मैं, मेरी मदर, मेरे ब्रदर, एक और अंकल, हम लोग मेरे ड्रीम के अंदर एक ड्रीम था और उस ड्रीम में गुरुजी ओशन के बाहर एक कोच की तरह, और जैसे मैच चल रहा हो अंदर, और वो एक कोच की तरह जैसे कोच करता है बकअप टीम, ओके डू दिस, गुरुजी ऐसे मेरे हमें गाइड करते जा रहे थे। इट वाज लाइक अ रिले रेस along with some tasks, and we had to, four of us had to finish it all together. And as we were completing the tasks, we were coming above, and we were ultimate goal was to reach the surface of the water because we could not breathe and it was very dirty water. पर बाहर से गुरुजी कह रहे थे कि करो करो, करना तो मैं है। he was saying कि it crux of it was that it is going to be very difficult, but हिम्मत नहीं हारनी। हाँ, now I remember he said हिम्मत नहीं हारनी। अगर अभी नहीं करोगे, इस जन्म में नहीं करोगे, तो फिर से यही सब कुछ अगले जन्म में भी करना पड़ेगा। बट करना तो मैं है, एज इफ
You are not the one who is taking the pains in the task that you have been given. I am the one who has to take you through. So the pain that you have to go through, you might as well finish it off in this janam, because I'm the one who's taking you through. Nonetheless, I will still be there with you in the next janam, but you might as well do it now. Karo karna ta main hai. It was very clearly he had said that, and we knew it, and we were trying to complete the task, but it was like a relay. अगर एक भी हम में से सक्सीड नहीं होता तो हमारी पूरी टीम हार जाती, which meant कि हम मर जाते. तो जब मैंने अपना टास्क किया और मुझे सांस नहीं आ रहा था, because we were under the water, that very dirty water, और जैसे ही, और मैं अपने ड्रीम के अंदर ड्रीम जो था उसमें से बार बार उठ रही थी, क्योंकि सांस नहीं आ रहा था पानी में ड्रीम में, तो मैं बार बार उठ रही थी. I was sweating, but I was going back to the same point in my dream. Then when I looked up, जैसे ही मैंने टास्क खत्म किया तो मैंने देखा बाकी की तो सारी बॉडीज फ्लोट कर रही हैं. They are no longer alive. We are still in the middle of the ocean, at the somewhere, not bottom but somewhere in the middle. So then I realized, oh, they have given up. So now I also have to, because it's a teamwork. So then I also died in my dream. फिर मैंने देखा कि हजारों साल निकल गए और उस ओशन का पानी सूखते जा रहा है, क्योंकि ऊपर सन है और सन की हीट से वो पानी सूखते जा रहा है, और अब मुझे 3 नहीं 4 बॉडीज दिख रही है, which is including me. और फिर जैसे ही वो पानी पूरा सूख गया, the last drop in the nostril, वो जैसे ही सूखा, हमारे nostril से हमें सांस आ गया. तो करके सांस लिया, और जब मैंने अपने आप को झाड़ने लगी, जो भी गंदा था ओशन का पानी, वो जो बॉडी पे था, मैं उसको झाड़ने लगी, तो देखा कि बाकी की 3 बॉडीज तो वो चल रही हैं मेरे सामने. तो मैं उनको फॉलो करने लगी, which was my brother, one uncle and mom. तो मैं उनको फॉलो करने लगी, वो जहां जहां गए मैं उनके पीछे जा रही थी. And I was trying to go and tell them, okay, this is what happened, and what happened, did we die, what is happening. So I was trying to get to them, so I was following them. Then we reached एक नगरी में, वहां पर घर थे, एक पेड़ था. तो जब वो पेड़ देखा मैंने, तो मुझे उस पेड़ को देख के याद आया, ओ गुरुजी ने तो बताया था कि मैंने इस पेड़ के नीचे आए, वी आर गोइंग टू डाई और आई एम गोइंग टू डाई. फिर मैं थोड़ा आगे उनको फॉलो करती गई, वो चलते जा रहे थे. फिर मैंने एक विंडो देखी किसी घर में या शॉप में, उस विंडो में एक आदमी था selling something. When I saw him, I said, oh, I owe him 10 rupees. वो भी मेरे दिमाग में आया कि ये तो वो है जिनको मुझे 10 रुपए देने थे. फिर मैं आगे गई तो एक रूम में वो सारी बॉडीज जाके, मतलब पीपल जाके बैठे. तो I met them and I said, you know, ऐसे हुआ. जैसे मैं उनको बताने लग गई कि ये मेरा एक्सपीरियंस था, आपको भी ऐसे हुआ क्या, हम वी डाइड और वी केम बैक टू लाइफ, हम जैसे ही बात करने लग गए, मैं इमोशनली ओवरकम हो गई और मेरा ड्रीम टूट गया. तो जब मैं उठी तो आई वॉज इन अ डिफरेंट रूम. आई वेंट टू माई मदर एंड आई वेंट एंड टोल्ड हर, सुबह 4 बजे कह रहा हूँ, और मैं बहुत रो रही थी. एंड आई वॉज टेलिंग मॉम कि एक तो गुरुजी थे नहीं. It happened to be one of the nights where all of us in our family, we were very low. होता नहीं कि कभी एक आपके उदास है तो दूसरा मनाता है, कहता है ओ चलो लेट्स गो, विल डू दिस, चलो चलो चेंज द टॉपिक, और आपको अब आपकी उदासी से चेंज करके ट्राई टू मेक यू फील हैप्पियर एंड लाइटर. बट दैट वाज वन नाइट व्हेन वी वर ऑल वेरी लो. सो आई Then this dream came and I was telling mom कि मम्मी मैं भूल ना जाऊं, क्योंकि मुझे याद नहीं रहते. तो मैं आंख बंद करके सारा मैंने अपना सपना सुनाया, और मैंने बोला कि मम्मा गुरुजी came and he is telling us हिम्मत नहीं हारनी. हमारे को जो भी हमारे कर्म है या जो भी है इसी जन्म में करने हैं, और हम नहीं कर रहे वो पूरा, वो गुरुजी हमें करा रहे. He is taking us through. He is the one who was going through the pain and the hardship
because his face turned from normal to ashes, bluish. It became dark and grave. And these are the words he said. And he kept saying, Himmat nahi harni. So, mom, we have to not just follow Guruji and go to his mandir and do seva, and that we have to do beyond that. It is as if we have to, वो मुझे दिखता है कि जैसे एक एड आती है उसमें वो इतनी गर्मी होती है, वो आई थिंक रसना या कुछ वैसी उसकी एड थी किसी जूस की कि वो पी लो तो बच्चा हाइड्रेट होता है, बट बच्चे के सिर के ऊपर से एक स्ट्रॉ है एंड द सन इज सकिंग द एनर्जी आउट ऑफ द चाइल्ड. So that picture somehow is always in my mind when I think of this dream कि वो जो स्ट्रॉ है वो खोले हम अपने सिर के ऊपर से, we open our receivers, our antennas to take the इतनी enormous blessings जो गुरुजी ने हम सबको देना चाहते हैं, बट हम रिसीव नहीं कर पा रहे, शायद क्योंकि हम ह्यूमंस हैं और हमें समझ नहीं आ रहा कि हम उतने इनलाइटेंड है नहीं कि हम समझे. तो हमें ये करना है मम्मा कि हम अपने आप को, we should rise above petty worldly things and we should try to enlighten ourselves more to achieve that stage that Guruji is trying to do for us. That is putting him at unease because he wants to bless us. But maybe somewhere we don't know how to receive his blessings. So that was the core of that dream that I was telling her रो रो के कि मम्मा वो गुरुजी हमें इतना ब्लेस कर रहे हैं, हम ले नहीं पा रहे हैं उनसे. So that was my dream. अब after that dream सबसे पहले जो 3 bodies who and me who had died, one by one Guruji showed us. I don't know how many times Guruji, every day I feel like पता नहीं हमने उठना था कि नहीं, ये भी गुरुजी की ही blessing है, we have one more day's life to live, it is his blessing. गुरुजी ने पहले मम्मी को कैंसर हुआ, उनका कैंसर भी उन्होंने शेयर किया हुआ है, बट मैं शॉर्ट में बोलती हूँ कि गुरुजी ने उनको, एक आंटी को उससे डिटेक्ट होने के 6 महीने पहले बोला था कि आंटी आपका गला ठीक है, मंदिर में बोला था, बाहर जो शिव जी की मूर्ति है उसके पास. कहते हैं हाँ मैं तो ठीक हूँ. कहते कि आंटी नहीं, मेरे को ड्रीम आया कि गुरुजी आपके गले में कुछ नट बोल्ट स्क्रू कर रहे हैं. तो मम्मी से अच्छा, दैट मीन्स कुछ तो था, बट गुरुजी इज देयर तो ही इज टेकिंग केयर ऑफ इट. एंड वहां बात खत्म हो गई. जय गुरुजी बोला उन्होंने एंड दे वर थैंकफुल टू गुरुजी. फिर after some time, of course we didn't know, but with mom's friend she used to go when her friend was not well. उनको जब हॉस्पिटल रोज जाते थे तो बाद में पता चला कि उनके फ्रेंड तो थे ही हॉस्पिटल में, बट मम्मी also had a lot of bleeding from her nose and throat में प्रॉब्लम थी. तो उनको पता चला कि उनको कैंसर है, डॉक्टर्स ने बताया. बट एक उस टाइम गुड़गांव में इससे पहले उन दिनों एक सत्संग हुआ, तो एक आंटी ने उनको बोला जिनके घर में सत्संग था कि आंटी आपने लॉकेट क्यों नहीं पहना गुरुजी का. अपने गुस्से में बोला. तो मम्मी ने कहा मैं तो लॉकेट पहन नहीं सकती, मैं चेन्स नहीं पहन सकती, इट हर्ट्स मी, आई कांट टेक द वेट. कहते नहीं, आपको गुरुजी ने बोला लॉकेट पहनो. तो मम्मी ने कहा ठीक है. तो दिस इज इन द मिडल ऑफ दोस कैंसर डेज when she wore the locket and went to AIMS, the HOD doctor who was also Guruji's follower. जब वो लॉकेट पहना होता था और चेकअप होता था तो कुछ नहीं होता था डिटेक्ट, बट अगर वो लॉकेट नहीं पहना होता था तो वो डॉक्टर यूज्ड टू से ये तो रहा सामने है तो से. So one fine day she had a surgery scheduled and she went for that, and there was nothing. That's a long satsang, but to cut it short, Guruji blessed her with a new life. उनका कैंसर उन्होंने क्योर कर दिया था. बट कुछ ऐसा हुआ कि उनके मन में जो था
during those days before this कि मेरे तो recently those days one गुरुजी के संगत की एक आंटी थी, डॉक्टर थी, she was detected with cancer and in 3 months she passed away. तो that was probably in my mom's mind कि मेरे पास तो 3 महीने बचे हैं, गुरुजी ने मेरे मम्मी को बोला था कि बच्चे आदि शादी कर एंड एक दो और टास्क बोला था, फारिग हो. शी सेज मैं तो मर जाऊंगी, बट मैंने तो वो 3 टास्क करे नहीं, सो आई हैव टू गेट माय किड्स मैरिड फर्स्ट ऑफ ऑल. सो शी वाज टेलिंग मी टू गेट मैरिड एंड शी वाज टेलिंग माय ब्रदर टू गेट मैरिड. तो वो तो बोलते रहते थे, तो हाँ जी बोल देते थे, बट ये थोड़ा था कि चलो आजकल चलो शादी कर लेते हैं. इट वाज देन व्हेन आई गॉट टू नो कि अच्छा, when mom told me कि उनको कैंसर है, एक तो रोना ही नहीं बंद हो रहा था कि ओहो अब mom is going to die, और ऊपर से वो कह रहे शादी कर ले. तो मैंने कहा जिससे भी आप बोलोगे मम्मी मैं तो अभी कर लूंगी शादी. My brother was in Africa at that time, he was out for some work, he had no idea. उसी दिन, उसी के अगले दिन शाम को मैं तैयारी कर रही थी सिविल सर्विसेज की, इंफोसिस की जॉब छोड़ के बैंगलोर से दिल्ली आ गई थी. तो सर्दियां थी, पढ़ रही थी, मुझे फोन आया एंड ऐसे कैसे हो सकता है कि उसी टाइम ये हुआ और उसी के अगले दिन फोन आया और वो शादी की बात हुई और वो भी पक्का हो गया कि विद इन 10 days that my brother came back from his trip from Africa. he heard कि अच्छा मम्मी को कैंसर भी है और अच्छा पन्ना की शादी भी तय हो गई है, अच्छा मम्मी ठीक भी हो गई है. all of this happened together. it was Guruji's way of, उन्होंने उनको ब्लेस भी कर दिया और मेरी भी शादी का अरेंज कर दिया. फिर दैट मीन्स कि जो मैंने सपने में देखा था कि मम्मी का, फिर वो जो एक और अंकल थे उनको हार्ट अटैक हो गया था, ही पास्ड अवे. मम्मी का कैंसर हुआ था, उनको ठीक करके नई लाइफ ब्लेस कर दी थी. जय गुरु जी. मेरी शादी तय हुई, मेरी शादी हुई. मेरी शादी वाली रात I went on stage, Varmala hui. I felt uneasy, so I asked myself to be excused from the stage to go to the restroom. I was taken inside. मेरे आंखों में को याद है कि मेरी शादी की बस वही थोड़ी सी फोटोज है इनिशियली, और ओरिजिनल पहली फोटो में ठीक है, फिर धीरे धीरे करके दिख रहा है फोटोज में कि मेरे आंखों में पानी है. I was not looking okay, and after that I went inside and I think I collapsed. In that duration, Air Force दिल्ली में कैंटोनमेंट में एयर फोर्स की एक मेस में शादी हो रही थी. तो फिर वहां पर एम्बुलेंस उन्होंने बुलाई थी. माय मामा जी इज अ डॉक्टर, उन्होंने भी मेरी पल्स देखी, आईवी चढ़ाई हुई थी. Eventually pulse was not there and I was not there. मैं एक बेड में थी, जो ब्राइड्स के लिए एक रूम होता है, वहां पर मुझे लिटा दिया था. वहां मेरे को मेरे पास जो थोड़ी सी ज्यादा क्लोज थी संगत फैमिली, वो मेरे पास बैठे थे. बाहर सारी शादी चल रही थी. They were all probably waiting कि अब आएगी ब्राइड वापस, अब आएगी ब्राइड वापस. But bride was not there anymore. And एक आंटी ने शब्द चलाया हुआ था, एक आंटी ने गुरुजी का स्वरूप मेरे पास रखा था. जो शब्द चलाया था वो था, सो सतगुरु प्यारा मेरे नाल है. वो चलता गया. I think my mom had accepted कि I am not there because of this dream that I had shared with her. So she knew कि either ways, even at her time, अगर मैं चली भी गई तब भी गुरुजी मैं आपके पास हूँ, अगर मैं अलाइव हूँ तब भी मैं आपकी संगत में हूँ, आपके मंदिर जाती हूँ, मेरे को दोनों मंजूर है. तो the news that was given to her कि Aparna is no more, it must be very hard, but what she tells me is that she had accepted it क्योंकि it was Guruji's will and he had showed it to us. But at 4 a.m. in the morning, I came back to life.
मैं उठी और एकदम से उठ के चलो चलो, उधर पंडित जी ने बोला, मेरे को जल्दी से मंडप पर ले गए। ऐसे ही मेरा आई थिंक हार भी टूटा हुआ था। आई वॉज नॉट लुकिंग ओके, बट थोड़ा सा फ्रेशन अप करके मुझे ले गए, मंडप पे बैठी और स्लोली स्लोली आई वॉज वेरी ब्राइट, बिल्कुल जीरो से मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही थी। शादी हो गई। उसके बाद बताया कि पता चला कि एक हमारे in those years we had become very close to a few families who Guruji had blessed us to be together. They used to stay with us, we used to stay with them. तो वो हमारे पास जब रहते थे, उनकी जो ग्रैंडमदर थी मलेरकोटला में, उनको गुरुजी, उनका भी गुरुजी से बहुत प्यार है और उनकी फैमिली में उनको गुरुजी ने बोला था कि वो तीनों इकट्ठे नहीं आएंगे। if she is to come to Delhi, then her son will not come and vice versa. तो वो वहां थी, वो शादी में नहीं आए थे क्योंकि बाकी के सब शादी में आए थे। तो जब वो बाकी के जो वापस गए शादी में मलेरकोटला, तो बीबी ने उनको बोला कि गुरुजी आए सी सवेरे 4 बजे ते ज्योत की गुरुजी आए। गुरुजी उनके रोज सुबह आते हैं घर पे और वो अलग ही बहुत प्यारा सत्संग है, बट आई नॉट डिविएट। तो उस दिन आए और उनके साथ बैठे, वो उनको चाय पिलाती हैं आंटी गुरुजी को। तो गुरुजी ने उनको बोला कि मैं एवे ही नहीं अपना नाल कि हमारी फैमिली और उनकी फैमिली को मैं एवे ही नहीं मिलाया सी, ये प्यार मैं पाया है। गुरुजी ने हमें कनेक्ट किया और बोला कि जो सारी संगत जो आई थी मेरी शादी में, बाय द वे हम उस टाइम कार्ड ले जाते थे और रख देते थे जिन जिन को जानते थे। my family gave the cards to them, but बाकी कुछ कार्ड्स सबसे पहले तो गुरुजी को जाते हैं इनविटेशन, फिर बाकियों को देते हैं और फिर कुछ कार्ड्स गुरुजी के वहीं चरण में रख देते हैं कि मंदिर में जिसको गुरुजी ने देना है गुरुजी दिलवाएंगे। So there were so many people who I had not known, जो संगत के थे, but they had come for the wedding. तो बीबी को उन्होंने गुरुजी ने उस मॉर्निंग 4 बजे बोला कि मैं हुनी अपर्णा नु न्यू लाइफ दिती है। ये जेड़ा मैं प्यार पाया है एवी नहीं पाया, मैं पाया है ये प्यार। संगत जेड़ी जेड़ी संगत आई है उन्हां दे पुण्य नाल बेसिकली व्हाट ही मेंट वाज कि जो संगत आई थी मेरी शादी में, उन सबके पुण्य को मिला के गुरुजी ने वो पुण्य से मेरे को लाइफ दी, उन सारी संगत से। So I am always so मैं बोल नहीं पाती अपने इमोशंस कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाती, बट मैं गुरुजी की सारी संगत को, मैं नहीं भी मिली होती, किसी के भी सत्संग होता है जाती हूँ, I instantly from the core of my heart love the entire sangat of Guruji because he has put us together and my life is because of the sangat. Of course it is Guruji. This is the words are too small. the gravity और इतनी शक्ति है जो संगत में, संगत के प्यार में, जो गुरुजी ने हम सबको मिलाया है। Sorry, I'm a little emotionally overcome. मैं usually कर नहीं पाती हूँ शेयर क्योंकि it is so many things you see in life, so many ups and downs everyone has. But the beauty of this is that while you're in your thickest and thin, you can see every moment his meher. वो उस कठिनाई में भी गुरुजी आपको दिखते हैं that he is taking you through. Like आप उनके हाथ में हो and वो अपने हाथों में आपको उस सारी प्रॉब्लम से ऐसे ऐसे करके पार करा रहे हैं।
तो हमें पता ही नहीं, कोविड भी हुआ, इतनी प्रॉब्लम, इतनी बारी लगा कि गुरुजी ने तो लाइफ फिर से ब्लेस कर दी, फिर बचा लिया गुरुजी ने। तो मुझे तो लगता है कि हर सुबह हम उठते हैं और हर सांस जो है, एवरी ब्रेथ इज गुरुजी's ब्लेसिंग, उन्होंने दी है, एंड वी शुड बी सो ग्रेटफुल टू इट. He makes your life a bed of roses, whereas you can't even imagine how bad it could have been. So, जितना शुक्राना करें गुरुजी का उतना कम है, कि 24 घंटों में से 25 घंटे भी कर लें उतना भी कम है. एंड आई फील वेरी गिल्टी कि कर नहीं पाते, बच्चे हैं, ऑफिस है, काम है, घर के काम है, तो मैं तो कुछ करती ही नहीं गुरुजी का, ना मैं सत्संग भी जा पाती हूँ, ना मैं मंदिर इतना जा पाती हूँ. बट आई लव हिम सो मच एंड आई वांट टू गो. But Guruji has made it so easy for all of us. He doesn't expect anything from us. वो तो कहते हैं कि आप अपने घर में घर का एक मेंबर भी आ जाए तो जनरेशंस ब्लेस कर दी. वो तो कहते हैं कि अपने घर में एक स्वरूप को भी देख लो तो वो तो दिखाई दिया, जैसे मैंने शेयर किया. वो गुरुजी साक्षात है, आप स्वरूप से बात करो, इट इज हिम. And he doesn't want that you leave all your work and come and sit in the temple. No, रसिक वैरागी होके, मतलब कि संसार के हमको सारा कुछ, हमको चारों स्टेजेस ऑफ लाइफ, गृहस्थ आश्रम भी है, बाल आश्रम भी है, वृद्ध आश्रम भी है, ये सारा हमको करना है. और इसी के साथ साथ गुरुजी के साथ कनेक्टेड रहना है अपने मन से. This is what I feel. I'm not saying कि or preaching. I am saying this is what I feel. कि I have to go through all of these stages of life. जितनी भी गुरुजी ने जिंदगी दी है और कितनी सारी जिंदगियां ब्लेस की हैं मेरे को, और उसी में हर मोमेंट में मुझे उनका वो महसूस होते हैं. और वो साइड बाय साइड इट इज कि वो महसूस, मतलब गुरुजी इज विद यू ऑल द टाइम. आप नहीं भी टाइम निकाल सकते उनको, आप अपने मन से मानो, मांगो नहीं कुछ भी. It is too petty and small and shallow of us if we ask him for anything. I mean, how can we even think about it? जिसने आपको जिंदगी पे जिंदगी ब्लेस करी है, रब himself, असी शिव, गुरुजी used to say. तो उनसे कभी नहीं मानना. और कभी अगर मैंने मांगा भी हो कि कभी यू आर इन द वर्स्ट ऑफ अ सर्कमस्टांस, सो आई एम सॉरी गुरुजी, दैट इज द ह्यूमन इन मी हु एंड ऑफ द डे फील्स दैट, जैसे कुछ आंटियां, कुछ संगत सोचती है कि ये गुरुजी तो हमारे फादर हैं, अपने पेरेंट्स से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे. तो वो भी ठीक लगता है मुझे. तो अब जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, so many questions are unanswered. So I feel end of the day it's the purity in your heart and how you completely surrender from the core of your heart and accept everything of Guruji with a smile and with all the love and respect in your heart. I think that is me and my conscious and the way I have taken it forward after Guruji left his physical form. गुरुजी blessed. मेरे फ्रेंड का भी आगे मैंने बता दिया. हमारे केयर टेकर थे पंजाब वाले घर में, उनकी वाइफ को कैंसर हुआ था. गुरुजी ने उनको कुछ साल और दिए. पता चला तो माय मदर ब्रॉट हर टू गुरुजी. गुरुजी ब्लेस्ड हर, उनको ठीक कर दिया बोल के कि कैंसर है, बट इतने साल ब्लेस किया. और उतने ही साल और किया that she had the time, she became okay, she got her children married, अपना घर पर सब सेट हुआ, and then she passed away. तो गुरुजी संसार में जितने हमारी जो सांसारिक लाइफ थी शायद और बहुत खराब होती, but he cuts short the karmas and makes you realize that I am with you, so let's go through this together happily.
तो वो सारा पार करा देते हैं प्यार से, आपकी दुख कम करके आपके कर्म काट देते हैं. All we have to do is completely surrender and accept everything that he says. कि अगर जैसे कोई प्लान हो कि वहां जाना है, नहीं हुआ कोई बात नहीं, गुरु जी का ही तरीका है, शायद हमें वहां नहीं जाना चाहिए था, गुरु जी को नहीं मंजूर, तो happily accept the situation. Recently Guruji blessed my brother with a new life. I hope he can share that satsang sometime soon. With this I can say कि वो 2009 में जो गुरुजी ने एक ड्रीम दिखाया था, कैसे my mother का कैंसर दिया, blessed her, फिर मेरे को शादी वाले दिन नया लाइफ दिया, अभी मेरे ब्रदर को गन पॉइंट पे ऐसे होना था, बट उन लोगों ने ये ड्रीम था किसी का, विजन्स थे, एक नहीं मल्टीपल संगत की, कैसे उन्होंने सबको ऐसे पता था कि कुणाल को शुक्राना का सत्संग करना है, मम्मी को करना है, क्योंकि गुरुजी ने भैया को गन पॉइंट पे फरीदाबाद और दिल्ली के रास्ते में या गुड़गांव के रास्ते में किसी ने गन पॉइंट पे रखा. बट जब एक अंकल वहां पर थे, उन्होंने साथ में थे, बोला कि हाउ कैन यू किल हिम, ये तो गुरुजी का भगत है, गुरुजी की संगत है. तो जिसके हाथ में गन थी उसने बोला कि क्या अच्छा है, गुरुजी को मानते हैं. एंड देन फ्रस्ट्रेटेड ही डिड नॉट, ही लेट हिम गो. सो आया है ये विजन, तो गुरुजी हैज ब्लेस्ड हिम विद आल्सो न्यू लाइफ. तो जो दिखाया था ड्रीम में, he has blessed all of us and so many of us कि गुरुजी very 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 thankful to you, grateful to you कि आपने हमें कितनी सुंदर जिंदगी बख्शी है और कितनी मेहर करी है, कितनी कृपा करी है, खत्म ही नहीं होता. गुरुजी आपको मैं कितना कैसे मैं थैंक यू करूं. इटर्नली इटर्नली ग्रेटफुल टू यू फॉर माय काउंटलेस ब्लेसिंग्स. गुरुजी आपने शिवरात्रि पर मेरे को जब आप थे डांस कराया, गुरुजी मुझे पता ही नहीं था क्यों, हमने तो सोचा डांस करा रहे, आप इतना डांस कराते थे बाहरी स्टेट में भी. एक बार शिवरात्रि पे गुरुजी ने कहा था कि अपर्णा डांस करेगी, बट मेरा तो कॉलेज का वो फर्स्ट डे था आफ्टर द हॉलीडेज, and you cannot miss it because attendance was very mandatory and compulsory, and it was a very big issue not being there in the first day. After so much of reaching out to the college principal, this that got that leave registered, and फिर गुरुजी ने उससे एक दिन पहले बोला चलो बैंगलोर चले जाओ. तो we were a little left high and dry कि what is this, आप you know गुरुजी ने तो बोला था कि आप डांस करो, मैं तो इतना तैयारी कर रही थी, और अब गुरुजी कह रहे जाओ, तो मन भी नहीं था. अब तो मैंने परमिशन भी ले ली. तो मम्मी बोला कि बट गुरुजी आपने कहा था डांस करना है. नहीं नहीं चलो बैंगलोर चलो. तो मम्मी ने दोबारा बोला, जब फाइनली एक और बारी बोला तो गुरुजी सर महापुरुष पुरुषानाल नो टोकीदा नहीं है, महापुरुष तीन बार बोलते हैं उसके बाद वो बोलते हैं, उनको टोकते नहीं है. या फिर अंकल इनो ब्लेस करिए. एक व्हाइट कलर का लड्डू बड़ा ड्राई था वो दिया और बोला कि वहां बैंगलोर जाके खाना है और अभी चले जाओ. इट वॉज लेट एट नाइट, तो we went straight to the airport from गुरुजी, और वहां फोन पे भैया को बोला कि मेरा बैग पैक कर दो और आप भी एयरपोर्ट पहुंच जाओ. इससे ऐसे कैसे मिलेगी, हमने कहा पता नहीं, गुरुजी ने बोला जाओ सीधा जाओ, तो हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, आप प्लीज वहां पहुंच जाओ, मेरा सामान लेके ऐसे ऐसे पैक करके पहुंच जाओ. जब तक हम बातें करते करते एयरपोर्ट पहुंचे, वहां पर एक विंडो खुली हुई थी. This is somewhere in 2003-2004. एक विंडो थी सहारा एयरलाइंस की, उनके पास एक टिकट थी मॉर्निंग 5 AM और समथिंग 5:50 AM की. पहले एयर डेक्कन की फ्लाइट उस टाइम होती थी, बट वो नहीं थी, ये सहारा की थी, और उतनी ही प्राइस में थी जितना हम अफोर्ड कर पाते, और वो फ्लाइट लेके
मैं बैंगलोर पहुंच गई और एयरपोर्ट पे, और वो इतना सूखा था, गुरुजी ने जो लड्डू दिया था उसको पानी से पिया, and I proceeded, went to college. Much later I realized that how many of us had uh, electronics के पेपर में सबकी बैक आई थी. I also would have probably failed completely, but maybe that is how, I don't know, गुरुजी ने उस लड्डू से क्या क्या bless कर दिया, but it was his way. पता नहीं चलता था, गुरुजी जो बोलते थे हाँ जी करके हम फॉलो कर लेते थे, उसके पीछे क्या था वो तो समझ नहीं आता. बट थैंक यू गुरुजी फॉर गेट अगेन सो मेनी योर ब्लेसिंग. बहुत आशीर्वाद, बहुत ब्लेस करते थे, बहुत प्यार से करते थे गुरुजी ब्लेस. और जब डांस कराते थे इट वाज नॉट फॉर द ओकेजन एंड संगत की भाई अब डांस का टाइम हो गया, अब सब डांस करेंगे. शिव जी के आगे आप डांस करते हो तो शिव जी बहुत प्रसन्न होते हैं, ये हम सबको मालूम है. उस टाइम नहीं शायद रियलाइज होता था, बट गुरुजी बहुत ब्लेस करते थे और डांस कराते थे सबसे, संगत को बहुत मजे कराते थे. ऑन अ रेगुलर सत्संग डे ऑल्सो, संगत डे, और ऑन अ बड़ा फंक्शन एज वेल. मैं ये सारे सत्संग कोर्स आई एम थैंकफुल टू मंदिर कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं गुरुजी की